हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमएससी फैसिलिटी। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था केयर टेकर के इंटरव्यू के बारे में, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि एक केयर टेकर के इंटरव्यू में आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों के बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होना चाहिए। तो उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक केयर टेकर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। एक केयर टेकर बिल्डिंग का गार्जियन होता है जो कि यह इंश्योर करता है कि बिल्डिंग सेफ, क्लीन, सिक्योर और बिना किसी रुकावट के चलती रहे। तो चलते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें बात करते हैं बिल्डिंग सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल की। केयर टेकर की सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिल्डिंग की सेफ्टी और एक्सेस सिस्टम को मेंटेन करना। इसका मतलब सिर्फ गेट खोलना या बंद करना नहीं है, बल्कि सही मॉनिटरिंग करना है। जैसे गेट की टाइमिंग को मेंटेन करना। अगर बिल्डिंग सुबह 9 बजे खुलती है और शाम को 6 बजे बंद होती है, तो ये शेड्यूल रोजाना फॉलो हो, ये देखना भी केयर टेकर का काम है। इसके अलावा विजिटर मैनेजमेंट, जो भी विजिटर आए, केयर टेकर उनसे नाम, किससे मिलने आए हैं, आने का रीजन क्या है, ये सारी डिटेल्स पूछ के रजिस्टर में एंट्री करनी होती है। और जो बायोमेट्रिक सिस्टम लगा है वहाँ पे, उसका सही से मशीन काम कर रही है या नहीं कर रही है, या कोई गलत एंट्री नहीं हो, ये भी इंश्योर करना जो है केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा पार्किंग मैनेजमेंट भी केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें क्या देखना होता है कि व्हीकल जो है सही स्लॉट में पार्क हो, कोई ब्लॉकेज या रैंडम पार्किंग ना हो। और सीसीटीवी सर्विलांस चेक करना भी एक केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिसमें क्या आता है कि कैमरों की रिकॉर्डिंग, एंगल और सिस्टम की काम करने की स्थिति रोज चेक करनी होती है, ताकि इन फ्यूचर कोई भी परेशानी ना आए। नेक्स्ट है क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सुपरविजन। केयर टेकर खुद सफाई कर सकता है या हाउसकीपिंग स्टाफ को मॉनिटर कर सकता है। जैसे कॉमन एरिया की क्लीनिंग हो गई, सीढ़ियाँ हो गई, गैलरी हो गई, लिफ्ट एरिया हो गया, पार्किंग, रिसेप्शन हमेशा साफ और प्रेजेंटेबल होने चाहिए। वॉशरूम हाइजीन का विशेष ध्यान रखना है, जिसमें क्या है कि सोप, टिश्यू रोल, हैंड ड्रायर और क्लीनिंग शेड्यूल सही तरीके से फॉलो होने चाहिए। पेंट्री साफ हो, खाना गिरा हो तो तुरंत साफ हो और बर्तन हाइजीनिकली धुले हों। ये चीज़ें इंश्योर करना एक केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा डस्टबिन मैनेजमेंट, डस्टबिन डेली खाली होने चाहिए और गीला सूखा जो कचरा है वो अलग अलग रखा जाए। ये इंश्योर करना एक केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीकली मंथली डीप क्लीनिंग चेक करना है, जिसमें ग्लास क्लीनिंग हो गया, आपकी स्क्रबिंग हो गया, मकड़ी के जाले साफ करना हो गया और डीप मॉपिंग प्लान के अनुसार होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा रिपेयर और मेंटेनेंस चेक, जो छोटे छोटे रिपेयर हैं उसको जो है केयर टेकर खुद कर सकता है। जैसे बल्ब चेंज करना हो गया और ढीले स्विच को टाइट करना है, नल ठीक करना है, दरवाजे की चिटकनी या हिंज में ऑयलिंग करनी हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ये केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। और डेली इंस्पेक्शन करना, जैसे जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगे होते हैं उनका डेली इंस्पेक्शन करना। एसी फिल्टर हो गया, लिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल पैनल हो गया, पानी की मोटर होगी, इसकी एक चेकलिस्ट मेंटेन करना और चेकलिस्ट के हिसाब से इसको डेली बेसिस पे चेक करना है। एएमसी वेंडर मैनेजमेंट में केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर लिफ्ट, फायर सिस्टम, डीजी या एसी एएमसी में है तो सर्विस इंजीनियर को बुलाना और टाइमली सर्विस कराना, ताकि किसी भी गेस्ट को हमारे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करना एक केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा इमरजेंसी हैंडलिंग, जैसे अगर पानी की लीकेज हो गई है, बिजली गुल या लिफ्ट में कोई फंस गया है, तो तुरंत एक्शन लेना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्वेंट्री और स्टॉक मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और ये एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं केयर टेकर। इसमें क्या आता है, क्लीनिंग मटेरियल का स्टॉक चेक करना होता है। टूल्स जो हमारे यूज होने वाले हैं उसको सही तरीके से रखना है। फ्यूज बल्ब जो हो गया, नल की फिटिंग होगी, बैटरी का हमेशा रिकॉर्ड रखना है। स्टॉक कम होने पे मैनेजर को जानकारी देना, ताकि टाइमली आपका स्टॉक आपके पास पहुंच जाए और किसी भी गेस्ट को हमारे कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
नेक्स्ट बात करते हैं सेफ्टी और रूल्स को फॉलो करना। इसमें क्या आता है कि आपका फायर इक्विपमेंट चेक करना, कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर अगर साइट पे अवेलेबल है तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक करना, उसका प्रेशर चेक करना, इमरजेंसी एग्जिट हमेशा क्लीन रखना। कोई भी इमरजेंसी एग्जिट कभी भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स रेडी रखना, हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स में आपकी जो इमरजेंसी मेडिसिन है वो हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, जैसे बैंडेज हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, ग्लव्स हो गया, और ये सारी चीज़ें आपके फर्स्ट एड बॉक्स में एट ए टाइम अवेलेबल होने चाहिए। और इंसिडेंट रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी इंसिडेंट आपकी साइट पे हो जाता है तो उसकी सही रिपोर्ट तैयार करना बहुत ज़रूरी है, जिससे बाद में किसी भी मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप से बचा जा सके। इसके अलावा वेस्ट डिस्पोजल एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, गीला और सूखा कचरा अलग अलग करना चाहिए। कचरा उठाने का टाइम शेड्यूल हमेशा फॉलो करवाना है कि किस टाइम पे कचरा उठेगा और किस टाइम पे ये बाहर फेंका जाएगा, इसका एक शेड्यूल तैयार करना है और उसको डेली बेसिस पे फॉलो करना है। डस्टबिन को सैनिटाइज करवाना भी एक केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बात करते हैं कि ऑक्यूपेंट की कंप्लेंट रिड्रेस करना। अगर किसी भी ऑक्यूपेंट्स को कोई शिकायत है तो उनकी शिकायतें सुनकर उसका समाधान करना भी एक केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मीटिंग रूम सेटअप करना, विजिटर्स को सही जगह गाइड करना, खोया पाए सामान का रिकॉर्ड चेक करना, ये सारी जिम्मेदारियां भी एक केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। इसके अलावा केयर टेकर को डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग पर भी विशेष ध्यान देना होता है, जिसमें डेली लॉगबुक आपको तैयार करना है, विजिटर रजिस्टर हो गया, मेंटेनेंस रजिस्टर हो गया, इन्वेंट्री शीट होगी, कंप्लेंट लॉगबुक हो गई और इंसिडेंट रिपोर्ट होगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है एक बिल्डिंग को स्मूथली चलाने में आपकी बहुत मदद करती है। और अंत में केयर टेकर के लिए क्या जरूरी स्किल्स चाहिए होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, कंप्लेंट सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की जानकारी आपको होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना आना चाहिए और पेशेंस और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा सतर्कता और जिम्मेदारी वाला बिहेवियर आपका होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो केयर टेकर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस।